आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग ये 127वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 1, 2 और 3। ये भाग अध्याय 9 आज से चालू हो रहा है। थोड़ा हम पीछे देखते हैं तो मनुष्य जो कर्म या भावना रखता है ये वही पाता है। अंत समय में मन के अंदर रही वासना उसके दूसरे जन्म का कारण बन जाती है। ये थोड़ा गहन विषय है जो समझने के लिए और समझते हैं तो मूलतः हम कहीं न कहीं रुक जाते हैं। हमने बात करी थी ये बात को, ये थोड़ा विचित्र विषय है, मगर गुरु जो होते हैं इनसे कहे हुए रास्ते से हम भटक जाते हैं और अपने जीवन को नरक बना देते हैं और दोजक बन जाता है। समझना जरूरी है कि हम मंजिल जानते ही नहीं है। हमको क्या चाहिए वो हमको नहीं पता है। हमारे छोटे छोटे कारण होते हैं और वो कारणों से हम दौड़ते रहते हैं। नौकरी में बॉस नड़ रहा है, ऐसे कारण होते हैं। घर में कंकास हो रहे हैं, ऐसे कारण होते हैं। छोटे छोटे कारण होते हैं। हमारी लॉटरी लग जाए, ऐसे कारण लेके हम दौड़ते हैं और दौड़ते किसके पास है? बुआ भोपा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं और हम मूलतः रास्ता भटक जाते हैं। या तो हम मूल के लिए प्रयत्न ही नहीं करते, मगर मेरे जहन में एक विचार आता है कि ये अगर बुआ भोपा या तांत्रिक से सबका भला हो जाता है तो बुआ भोपा दुखी क्यों रहते हैं, तांत्रिक दुखी क्यों रहता है? ये अपने आप को प्रश्न पूछने की जरूरत है। हमको सीधा फल चाहिए, छोटे छोटे फल चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, परिणाम भी मिल जाता है क्योंकि हमको तीसरे चौथे अध्याय में बोला है, 5वें अध्याय में भी बोला है और लास्ट में 8वें अध्याय में भी बोला है कि जिस स्वरूप में भजोगे उस स्वरूप में फल मिलेगा, मगर वो फल क्षणिक होता है, वो मोक्ष के आधारित नहीं होता या मोक्ष का रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, उसे मोक्ष नहीं मिलता। ये सच्चाई है। एक रीत से भगवान श्री कृष्ण ने हम समझाया है, मगर हम समझे तब ने। आगे सोचना पड़ेगा क्या होता है। ये अध्याय 9 आज से शुरू हुआ है और जीवन के रहस्य बताएंगे। इसके लिए ये अध्याय का नाम ही राज विद्या राज गुह्य योग है। पहले श्लोक में कहते हैं श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं ईर्षा न करने वाले के लिए परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुखी संसार से मुक्त हो सकेगा। दूसरे में बोलते हैं, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परम तत्व का या परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। आगे बोला,
तीसरे में, हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। कोई भी आध्यात्म की बात करे और आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को निर्मल बनाना, स्वच्छ बनाना, और या तो स्वच्छ होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पहले कहा गया, इसलिए एक बात बोली, इंसान के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन क्या है आध्यात्मिक मार्ग में, तो वो है ईर्षा। हर एक मनुष्य तभी ही प्रगति कर पाता है जब वो मनुष्य ईर्षा से परे हो जाता है। यहां एक बात कही है, सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा, उसके जीवन में उसको उतारना भी पड़ेगा। जब तक अनुभव ना हो या आचरण में ना हो तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे करने वाले मिल जाते हैं, मगर आचरण करने में निर्मलता या तो सहज जीने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक बात, अभी एक बीच में एक मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर चल रहा था, मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत अच्छी बात संसार के बारे में बता रहे थे। थोड़ी छानबीन की हमने उनके लिए, और वो संसार में जो बात बता रहे थे वो पति पत्नी को कैसे जीना चाहिए, संसार रथ कैसे चलना चाहिए, वो समझा रहे थे। थोड़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि वो मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर अपनी पत्नी का डाइवोर्स का केस चलता है। खुद का संसार यही बात है, भगवान ने यही बोला कि जब तक अनुभव नहीं करते हम लोग, जब तक इसको आचरण में नहीं लाते, तब तक हमको हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं। ज्ञान बहुत है मगर ज्ञान को अमल करना पड़ेगा। इसका मतलब ही है कि निर्मलता से जीवन जीना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? एक बालक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब भी यही है कि निर्मल जीवन होना चाहिए, निरभिमान, निरंकुश, बिंदास जीवन। यह ज्ञान एकदम श्रेष्ठ है, अति गोपनीय है, अति गूढ़ है, पवित्र है, अत्यंत सहज है, जिसको आचरण करने में हमेशा जीव शांत रहता है। यह ज्ञान ही आत्मा और परमात्मा के संबंधों को स्पष्ट करता है। इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं, पर साधक को उसको स्वयं अनुभव करके प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां है कि इसका फल जो मिलता है वो बहुत आनंददायक होता है और ये अविनाश होता है, यानी कि ये नष्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको अविनाशी कहा गया। मगर एक बात कही है जो समझनी पड़ेगी, ये सब तभी फलदायी है जब तक हमें कर्म में श्रद्धा होती है। श्रद्धा एक बहुत बड़ी बात है। एक मकान बनाते हैं तो उसकी नींव होती है, नींव के बिना तो मकान खड़ा भी नहीं रहेगा। अगर नींव कच्ची है तो मकान थोड़े दिनों में, थोड़े दायके में खराब हो जाएगा। अभी पुरातत्व विभाग के द्वारा बड़े बड़े महल और ये सब बनाए गए, 250, 300 साल हो गए, वो कोई हिलते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। इसी तरह नींव मजबूत रखनी चाहिए। तो नींव यानी क्या? 10 को चले ऐसी मकान नहीं, सदियों चले ऐसा मकान चाहिए। तो श्रद्धा अड़ग होनी चाहिए, यानी कि श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। यहाँ कहा है कि बिना श्रद्धा या बिना विश्वास कोई कर्म करते हैं
तो परम तत्व की क्या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसको बार बार इस संसार में जन्म लेके आना पड़ेगा। आएगा वो जाएगा, जाएगा वो आएगा, आना जाना पड़ेगा। इसलिए मन को स्वस्थ और निर्मल रखो। जो कर्म करो वो पूर्ण श्रद्धा से करो। यही एक रास्ता है जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है। पहले भी कहा है, जब तक गुरु शरण में संपूर्ण समर्पण नहीं आता तब तक हम नहीं संसार के ये दलदल से, माया से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा है विकार और सठ विकार। सठ विकार की बात करें तो मोह, लोभ, माया, वासना जैसी कई चीजें हमारे आजू बाजू गिरती रहती है। इसमें से मुक्त होना पड़ेगा। और जब तक मुक्त नहीं होगे ना, तब तक सब व्यर्थ है। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही बातें लाएंगे हम आपके सामने। ये चैनल को, ये वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक पहुंचे। मेरे को एक बात बोल दी है, अगर कोई नर्तकी नाच कर रही हो और नंगे नाच करती है तो इसके चैनल को बहुत बड़ी व्यूज देखी। मैंने हीरो हीरोइन के वीडियो सबके देखे। मेरे को समझ नहीं आता कि धर्म की बात करने वाली चैनलों पे क्यों लोग नहीं देखते। क्या हमारे लिए ये कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप सबकी अंदर सनातन जीवंत रहे, यही हमारी अपेक्षा है। आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसी भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ। अस्तु शुभम भवतु।